भेजा था उनको? हाँ, बिल्कुल भेजा था। तो ये आंसर आया आपके पास आया हुआ है? ये मुख्यमंत्री जी द्वारा मार्क होके SC/ST आयोग से होते हुए मेरे पास आया। क्या लिखा इसके अंदर है? इसके अंदर ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 शासनादेश निषाद समाज के संबंध में जारी किया था। एक शासनादेश 21 किसकी सरकार में? एक समाजवादी पार्टी की सरकार में जारी हुआ था शासनादेश। हाँ। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जारी हुआ था शासनादेश। अच्छा, मेरे साथ में वरिष्ठ वकील सुशील चंद्र साहनी जी हैं। निषाद समाज के आरक्षण को लेकर हमेशा ये हल्ला बोल करते रहते हैं। मेरे हाथ में पेपर दिए हुए हैं, कह रहे हैं जो नेता लोग निषाद समाज के आरक्षण लड़ाई लड़ रहे हैं वो निषाद समाज के नेता लोग निषाद समाज आरक्षण दिला नहीं पाएंगे। हम लोग कैसे कह रहे हैं भैया? तो एक पेपर मुझे दिखा रहे हैं, ये मिला उनके पास है। इन्हीं समझते हैं कि क्या पेपर है, किस प्रकार से आप कह रहे हैं, कैसे दावा कर रहे हैं निषाद समाज आरक्षण मिलेगा नहीं। सुशील भैया, पुनः हमारे फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। हमेशा देखता हूँ धरना देते हैं निषाद आरक्षण को लेकर के, आप हमेशा अनशन करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। आप ही अपने मुँह से कह रहे निषाद समाज आरक्षण नहीं मिलेगा, तो कैसे जो है लोग उम्मीद करें कि आरक्षण मिल जाएगा? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का प्रमाण पत्र अनुसूचित जात का नहीं जारी होगा, हमारा ये कहना है। आपका कहना है? किस उसके ये आदेश जैसे पे हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग 7 दिन अनशन किए थे, 1 दिन हाँ। आमरण अनशन किए थे। हाँ। उस समय हम लोग खून से भी पत्र लिखे थे। उस समय हम लोग तमाम पत्राचार किए थे, ज्ञापन दिए थे, पत्रक दिए थे। उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के निदेशक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा ये रजिस्टर्ड डाक से पत्र प्राप्त हुआ। आपने भेजा था उनको? हाँ, बिल्कुल भेजा था। तो ये आंसर आया आपके पास आया हुआ है? ये मुख्यमंत्री जी द्वारा मार्क होके SC/ST आयोग से होते हुए मेरे पास आया। क्या लिखा इसके अंदर है? इसके अंदर ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 शासनादेश निषाद समाज के संबंध में जारी किया था। एक शासनादेश किसकी सरकार में? एक समाजवादी पार्टी की सरकार में जारी हुआ था शासनादेश। हाँ। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जारी हुआ था शासनादेश। अच्छा। एक शासनादेश था 21 दिसंबर 2016 और दूसरा शासनादेश था 24 जून 2019। इन दोनों शासनादेश में वर्णित था कि इन जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इन आधारों पर जारी कर दिया मैं जाए। इसको पढ़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल पढ़ लीजिए। देखिए मैं पढ़ता हूँ, लेटर इनके पास है। ये नहीं, शुरू से पढ़ लेते हैं, किसको भेजे हैं। प्रेषक है निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुसार इतना कृपया श्री सुशील चंद्र साहनी कार्यालय 45A, इनका एड्रेस लिखा हुआ है। और अंत में फिर आता, बहुत लंबा लिखा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ इस पर। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ये कि जो है इस प्रकार 17 पिछड़ी जातियों के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 22/12/2016 तथा दिनांक 24/6/2019 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अंततः श्री सुनील चंद्र साहनी के प्रकरण में कार्रवाई वर्तमान में संस्थान स्तर पर अपेक्षित नहीं है। और ये दिए है डॉक्टर देवेंद्र सिंह है, शोध अधिकारी नोडल अधिकारी IGRS। ठीक है, ये सारा चीज़ है और ये इनको एक लेटर आ चुका है ये। तो मुझे लगता है कि अब धरना देना बंद कर देंगे अब तो शायद। ना। हाँ। अब देखिए इसका मतलब आशय क्या है। हाँ। इसका आशय ये है कि इस संस्थान स्तर पर अब कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। यानी ये संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। हाँ। यानी उत्तर प्रदेश में इस स्तर पर अब कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तो कहाँ से मिल सकता है? अब ये केंद्र सरकार के अधीन है। बिहार से कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये लोग केवल समाज को गुमराह कर रहे हैं। अगर वाकई में समाज की लड़ाई लड़ना है, निषाद युवा वाहिनी उसकी तैयारी कर रही है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पे लड़ाई होगी। कह रहे हैं दोनों सरकार है, राज्य सरकार भी एक ही पार्टी की है, केंद्र सरकार भी एक ही पार्टी, तो पार्टियां चाहे तो दे सकती है। मान लीजिए EWS आरक्षण लागू हो गया तो ये नहीं लागू हो सकता है ना। वो केंद्र सरकार से दिया गया था, आप उसको पुनः अध्ययन करें। और केंद्र सरकार चाहे दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। तो मान लीजिए धरना दे रहे हैं, अपना मौजूदगी दिखा रहे हैं कि हम जो है निषाद। कहाँ धरना दिए हैं? कौन जगह धरना दिए हैं? बहुत सारे लोग जो इकट्ठा कब धरना दिए हैं? धरना नहीं, गाँव इकट्ठा हो रहे हैं। कब धरना दिए बताइए? आप धरना दिए बताइए। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि धरना नहीं दे रहे। मलाई से, बिहार से मलाई खत्म हो गई है तब उत्तर प्रदेश मलाई खाने आए हैं। अच्छा। संजय निषाद के छोटे भाई हैं, फॉलोवर है श्री संजय निषाद के फॉलोवर है। फॉलोवर तो बहुत लोग फॉलोवर तो नहीं जान लेते। अरे भाई, श्री संजय निषाद जी के फॉलोवर बहुत ज्यादा है, उनके साथ भीड़ इकट्ठा होता है। अरे भाई, भीड़ को भी तो देख लीजिए, कौन भीड़ में इकट्ठा होता है। मान लीजिए वही तो वोट में कन्वर्ट होते हैं, सरकार उसी में बनता है। अपना समाज भोला भाला है, ये आप जान ही रहे हैं। आप कितने लोगों को लेकर धरना देते हैं? आप समाज, आप जब धरना देते कितने लोग आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ जो थे, बिना पैसा के थे, बिना दारू के थे, पैसा लोग आते हैं क्या? स्कॉर्पियो के थे, पैसा के लोग आते हैं, विधायक बने थे, बिना जिला पंचायत सदस्य बने थे, बिना जो है प्रधानी बने थे। समर्पित लोग थे हमारे साथ, पैसे पे नहीं आए थे। मान लिए पेपर तो आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, होटल में दावत खाने नहीं आए थे। रियलिटी में कैसे मिलेगा? वकील बता रहे हैं, आपके सवालों के जवाब पर सुन लीजिए। हमारे साथ जो लोग धरने पर अनशन पे बैठे थे,
वो स्कॉर्पियो की लालच में नहीं आए थे, मोटरसाइकिल की लालच में नहीं आए थे, पैसा जेब में रखवा के नहीं आए थे। छोड़ियो सब बात जो है, नहीं तो बताना कैसे चाह मिले, रहा कैसे मिलेगा, कैसे बताइए जरा हमको। जंतर मंतर पर निषाद युवा वाहिनी इस आंदोलन को करने जा रही है। अगर वाकई में सब गोरखपुर से लखनऊ सीधे जंतर मंतर जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। अगर ये सब वाकई में कितने लोग लेके जाएंगे? भाई हमारे साथ जितनी संख्या होगी उतनी संख्या लेके जाएंगे। गोरखपुर अमन अनशन किए हुए थे, तो और अमन अनशन करेंगे क्या आप? अब बताएंगे आपको क्या करना है। और ये वाकई में समाज की, अगर ये दोनों जो भाई बन रहे हैं आपस में, दो तीतर, अगर ये वाकई में समाज की हितैषी हैं तो दिल्ली में आह्वान करें, दिल्ली में समाज का आह्वान करें, न कि उत्तर प्रदेश में घूम घूम के वोट बैंक की राजनीति करें। एक थाली में परोसने का व्यवसाय न करें, लोग समाज को गुमराह न कहने करें। का तात्पर्य आरक्षण जो है दिल्ली से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दिल्ली से, यूपी से नहीं मिलेगा। अरे भाई आपको सामने, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हम तो पढ़े लिखे तो हैं। क्या लिखा है इसमें? अच्छा, मतलब कहने क्या का लिखा तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में अब डंका पीटने से फायदा नहीं है। कोई आपको उत्तर दिल्ली प्रदेश में डंका पीटने का मतलब है आप टोकरी में भरना चाह रहे हैं वोट को। जो वोट महामना से खिसका है, हाँ। उसको आप अपने पास खिसका के और फिर उसी टोकरी में डाल देंगे। यही करने आए हैं। अगर वाकई में समाज की असली लड़ाई लड़ना, चलिए जंतर मंतर। कब जा रहे थे जंतर मंतर आप? हम बताएंगे आपको कब जाना है। चुनाव के बाद जाएंगे? अगर ये वाकई में चुनाव के बाद जाएंगे? ये दोनों तीतर, चुनाव के बाद बात जाएंगे? सुन लीजिए पत्रकार महोदय, अगर ये दोनों तीतर वाकई में समाज की हैसियत, चले जंतर मंतर, समाज का आह्वान करे, चले जंतर मंतर। उत्तर प्रदेश में आप कब जाएंगे? चुनाव के बाद जाएंगे? चुनाव से पहले जाएंगे, कहाँ चुनाव के बाद जाएंगे? लोग कहेंगे कि वोट आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आप भी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, मन से कहेंगे? मन से कहेंगे। मन से नहीं बैठे थे 45 डिग्री में, बिना मन का बैठे थे। देखिए दोस्तों, सुशील साहनी जी हैं, ये पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका एक संगठन चलता है निषाद युवा वाहिनी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 2-3 बार अपना अनशन कर चुके हैं निषाद आरक्षण को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार से ये बात भी कर चुके हैं, कह रहे हैं इनके पास लिखित में कुछ आ चुका है कि 2 बार शासनादेश जारी हो चुका है, 2016 में और 2019 में। दोनों बार माननीय उच्च न्यायालय ने इसको जो निरस्त कर दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई जो है अब ये यूपी से नहीं, अब आरक्षण लड़ाई दिल्ली से होगा। आप कह रहे हैं कि इनका संगठन इनकी तरह जो है ये जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जो है ये आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मैं पूछा कब जा रहे हैं, तो कह रहे हैं आने वाले समय आपको बता देंगे। ये देखिए, मैं प्रयास करता है जो लोग निषाद समाज आरक्षण की लड़ाई सही में लड़ रहे हैं उनसे मुलाकात करा दूं। सुशील साहनी जी हैं, ये उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर रहते, दीवान का प्रैक्टिस करते हैं। इनसे मिलकर मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए सुशील जी, मैं इंतजार करता हूँ कि जल्दी जंतर मंतर पहुंचिए और निषाद समाज कर बुलंद करिए। आप बेस्ट ऑफ लक है सर, हाथ मिला लीजिए। और अपील करते हैं, हाँ, ऐसे किसी भी तीतरों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब वाकई में आप अगर उनको कह रहे हो भी तो आपको कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ। अगर हम तो तीतर हो, किसी को तीतर इस होंगे, प्रकार शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर मेरी सकते हैं बात आप? सुनेंगे आप? हाँ। हमने किसी का नाम लिया है क्या? नाम ने किसी को बोल रहे हैं ना? आपको क्यों कष्ट हो रहा है? हमने किसी का नाम लिया? किसी व्यक्ति विशेष को आप ऐसे कर मान लीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर वाकई में समाज की लड़ाई लड़नी है, हाँ। अब जब ऑथेंटिक प्रमाण आपके पास है कि उत्तर प्रदेश से नहीं जारी होना है, तो समाज की सच्चे हितैषी दिल्ली चले। अच्छा, हाँ। अब मुझे भी एक जानकारी मेरे पास भी है। लोग कहते हैं जब देश आज़ाद हुआ था उसमें 66 जाति को चिन्हित किया गया था कि ये अनुसूचित जाति के अंदर हैं। 53 नंबर पे जो है मझवार अंकित है। बहुत सारे नेता कहते हैं कि जो मल्ला केवट बिंद है ये मझवार के पर्यायवाची जातियां हैं। इनको जो है मझवार नाम से घोषित कर दिया कि ये जातियां जो मझवार हैं उसी में सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो जाए। कौन घोषित करेगा ये? हाँ, कौन घोषित? राज्य सरकार करेगा ये? ना केंद्र हाँ। सरकार के अधीन है। जानकारी प्राप्त कर लीजिए जोगिंदर भैया। हाँ। ये केंद्र सरकार के अधीन है। जब तक केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, हाँ। कुछ नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश से। तो परिभाषित करने का काम है। हाँ, परिभाषित करना मतलब मान लीजिए मैं मल्ला हूँ तो परिभाषित कर दे भैया ये मझवार के अंतर्गत आते परिभाषित हैं। करने के लिए उनको इसका गणना कराना पड़ेगा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि कौन कौन जातियाँ इस जात में आ रही हैं, कौन कौन जातियाँ नहीं आ रही हैं। आप ही का स्टेटमेंट था दिल्ली में आरक्षण मिलना निषाद समाज को, बंगाल में मिल रहा है, उसी आधार पर यूपी मिलना चाहिए और आप ही कह रहे हैं कि मना हो जाना भाई, तो हम चाहिए। तो आज भी कह रहे हैं मिलना चाहिए। अब हमारे सामने जब पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जब हमारे सामने लिख के ये आ गया कि दोनों शासनादेश निरस्त हो गए, इन आधारों पे नहीं हो सकता, तो हम जबरदस्ती कहेंगे मिलना चाहिए। क्यों कहेंगे भाई? अब नहीं नारा देंगे ना दिल्ली वाला, नारा वही है। नहीं दिल्ली वाला बंगाल नारा देंगे नारा आप। वही है, दिल्ली पश्चिम बंगाल की तरह संपूर्ण भारत, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के अन्य प्रदेशों में भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र केवट मल्लाह बिंद कश्यप धीवर बातम आदि को जारी हो। लगे रहेंगे? बिल्कुल लगे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उनके बारे में और जानना है तो जाइए फेसबुक पे लिखिए निषाद युवा वाहिनी, इनके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हो। चलिए आप लोगों को नमस्कार, वीडियो बहुत धन्यवाद आपका।